तो आइए अब हम जानते हैं कि ये जो प्रिंट कल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ा महिलाओं पर, गरीब लोग थे उनके ऊपर, वो उन लोगों ने कैसे पढ़ना लिखना सीखा। तो क्या था, जैसे ही अब हमें पता है कि प्रिंट कल्चर हमारे देश में काफी ज्यादा ऊपर जा रहा था, ठीक है, तो ये जो वुमेन्स वगैरह भी थी इन्होंने भी ये रीड करना सीख लिया था। ठीक है, तो वहीं पे ना हमारे समाज में दो ऐसे वर्ग के लोग थे, एक जिसे हम बोलते हैं लिबरलिज्म, लिबरल बोलते हैं, दूसरे उस दूसरे लोगों को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव्स। अब इनका क्या मतलब है, लिबरल्स मतलब वो होते हैं जिनकी सोच एकदम खुली हुई होती है, ठीक है, जो अच्छा सोचते हैं, जो चेंज चाहते हैं, ठीक है, कोई कुछ बदलाव आए, कुछ अच्छे बदलाव आए, और कोई भी नई चीज होती है ये लोग उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी ये जो कंजर्वेटिव्स लोग होते हैं ये एक प्रथा मानते भी आ रहे हैं काफी पहले से, और इनका ये रहता है कि नहीं हम कुछ नहीं बदलना चाहते, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, ठीक है, तो इनकी सोच काफी ज्यादा सीमित रहती है और छोटी रहती है। तो महिलाएं और प्रिंट, अच्छा मैं इन इन कैलाशी पे देवी के बारे में बाद में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये बात करूंगी कि लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स इनमें वुमेन्स को लेकर क्या था। तो क्या था, जो लिबरल्स लोग थे बेसिकली ये थोड़े रिच फैमिली से भी बिलोंग करते थे, तो ये लोग चाहते थे कि इनकी वुमेन्स भी पढ़े, इनके घर की जो औरतें वो भी पढ़े, खुद भी पढ़ते ही थे और ये लोग उनको भी पढ़ाते थे। तो इनकी जो घर की औरतें थी उन लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू करा, इन विमेन्स को स्कूल भी भेजा जाने लगा, ठीक है, और क्या बोलते हैं, इन लोगों ने भी अपने जर्नल्स न्यूज़पेपर में इन लोगों ने भी लिखना वगैरह शुरू किया। तो वही अगर मैं एक स्टोरी बताऊं, मैं विमेन्स की स्टोरी पे चलो मैं बाद में आऊंगी, ठीक है। तो राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से कृति सती धर्म विचार लिखी, ठीक है। बेसिकली ये कंजर्वेटिव्स का आइडिया था। कंजर्वेटिव्स क्या था, ये लोग नहीं चाहते थे इनके घर की औरतें बाहर जाएं या पढ़े, ठीक है, ऐसा क्यों होता था। और अमीर घर में तो ज्यादा ही होता था क्योंकि वहां पे ना मेल डोमिनेंस ज्यादा था, ठीक है, और जो आदमी थे वो काम करते थे, अच्छा खासा कमाते थे, उनकी ये सोच थी कि विमेन्स बाहर जाएंगी तो ये अच्छा नहीं है। बेसिकली पता है वो ऐसी होती ना अंधविश्वास, उनका ये मानना था वुमेन बाहर जाएंगी काम करेंगी तो विडो हो जाएंगे, तो विधवा हो जाएंगी, एक तरह से ऐसी वो बात फैलाना, लोगों के मन में डर फैलाना कि हाँ भाई ऐसा हो जाएगा तुम लोगों के साथ। तो एक तरह से वो एकदम बेड़िया बांध के रखते थे, एक तरह से उनको घर में रखते थे, एक तरह से ऐसे ही था कि बेड़िया बांधने जैसा था, घर में ही कैद थी, ना पढ़ने दिया जाता था ना कुछ करने दिया जाता था, तो कुछ इस प्रकार का उनके साथ व्यवहार होता था। तो ये जो राम चड्ढा है इन्होंने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से कृति सती धर्म विचार लिखी, ठीक है। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी खुलासा पुस्तकी सभा ने इस तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तकें छापी। तो ये एक ऐसी पुस्तक थी जिसमें इन सब चीजों के बारे में बताया गया था। अब इनके बारे में डीपली बताने से पहले मैं कुछ औरतों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने कैसे ये प्रिंट कल्चर से अपनी बातें कहने शुरू करी। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो है कैलाश बाशिनी देवी, बेसिकली ये बंगाल की थी, ठीक है, ये भी कुछ उसी सोसाइटी से बिलोंग करती थी, उसी घर से बिलोंग करती थी जहां पर ये सारी चीजें होती थी। और वहीं पे एक और औरत की बात करूं, उनका नाम था राष्ट्र सुंदरी देवी, ठीक है, इन्होंने ना अमर जबान लिखी थी, इनकी किताब का नाम याद रखना, ठीक है, राष्ट्र सुंदरी देवी थी उनका नाम, और उन्होंने लिखी थी अमर जबान 1876 में लिखी थी, ठीक है। ये इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी थी बंगाल लैंग्वेज में, तो इनकी इनकी स्टोरी बुक में नहीं बताई हुई है, लेकिन इनका ये था, पता है, इनके घर में भी पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। तो क्या था, ये मैरिड वुमेन थी, इनके बच्चे भी थे, तो इनके बच्चे स्कूल जाते थे, तो ये क्या करते थे, अपने बच्चों की किताबों में से ना पन्ने फाड़ लेती थी एंड चुप छुप के पढ़ती थी। तो वो डेडिकेशन देखो इनके पढ़ने का, कि इनको पढ़ना था, इनमें जुनून था, तो वो सब उन्होंने खुद से सीखा, खुद से लर्न करा, एंड देन फिर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसमें इन्होंने अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बताया कि हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं पढ़ने दिया जाता है, ये सारी चीजें। और ये जो और महीना है, ताराबाई शिंदे और पंडिता रामबाई, ये थोड़े अच्छे घर से बिलोंग करती थी और इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स का जिक्र करा है, ठीक है। भारत में महिलाओं के जीवन के बारे में लिखा। 1817 के दशक में हिंदी छपाई काफी हद तक महिलाओं की शिक्षा के लिए समर्पित थी। जो हिंदी की छपाई होती थी बेसिकली वो इस हद तक थी कि महिलाओं को शिक्षित किया जाए ज्यादातर, ठीक है, लड़कियों को एजुकेट करा जाए। अच्छा, अगर अब मैं बात करूं इसकी, अ, एक सेकंड, गरीब जनता और प्रिंट से पहले एक हमने स्लाइड देखी थी जिसमें हमने बात करी थी, हाँ, राम चड्ढा के बारे में। तो इसके बारे में मैं और बताना चाहूंगी। तो इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कैसे वुमेन्स के ऊपर किताबें लिखी जाती थी। तो जो ये राम चड्ढा थे, इन्होंने एक किताब लिखी, इसका नाम था इष्ट धर्म विचार, ठीक है।
स्त्री धर्म विचार, उसका आई से नाम शुरू होता है। तो उसमें यह बताया गया था कि जो विमेन्स होती है वो एक ओबीडियंट वाइफ कैसे बन सकती है। और ये जो खालसा पुस्तक सभा है, बेसिकली ये पब्लिकेशन हाउस था जो ऐसी पुस्तकों को वो प्रमोट करता था, ऐसी पुस्तकें मार्केट में आए उस चीज के रिगार्डिंग ये बात करता था। ठीक है, फिर वहीं पे एक बंगाल का था, द बाटला करके नाम था, द बाटला पब्लिकेशन था। वो बेसिकली रिलीजियस के ऊपर भी किताबें पोस्ट करता था और कुछ हॉप सीन भी होती थी, ऐसी चीजें जो दूसरे लोग मानते थे गलत थे। तो इन लोगों ने वो चीज भी पब्लिकेशन शुरू करना की और महिलाओं ने उसको पढ़ा। और बेसिकली महिलाएं उसको पढ़ना सीखे, रीड करना सीखे, उन सब चीजों को भी बारे में बताया। ठीक है, ये हमने कंजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ लिया। अब गरीब जनता के ऊपर, ठीक है, ज्योतिबाई फूले ने गुलाब मीरी लिखी। ठीक है, बी आर अम्बेडकर, आर ए वी राम स्वामी नायकर जाति के बारे में किताबें लिखी। अच्छा, अब गरीबों के अमंग ये प्रिंट का क्या कल्चर आया। तो जैसे कि क्या हो रहा है, तो जैसे जैसे लोगों के पढ़ ये जितने लोग पढ़ रहे थे वैसे वैसे क्या था, रीडिंग का मार्केट इंक्रीज हो रहा था। अभी मैंने विमेन्स की बात करी, तो काफी सारे पब्लिकेशन हाउस ने हिंदी में किताबें छापना शुरू की जो बेसिकली घर गृहस्थी से रिलेटेड थी, वुमेन के मेकअप वगैरह से रिलेटेड, कुकिंग वगैरह से रिलेटेड। तो ऐसे डिमांड फुलफिल करने लग गए। अब जो गरीब लोग थे इन लोगों को भी पढ़ने का शौक था। ठीक है, तो एक चीप स्मॉल किताबें, सस्ती किताबें मिलने लग गई गरीब लोगों को, किताबों के दाम भी सस्ते हो गए ताकि पुअर पीपल भी उन चीजों को खरीद सके। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी बना दी गई। पब्लिक लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि कोई भी जा सकता है। ठीक है, पब्लिक जिनके पास खरीदने के पैसे नहीं होते वो रेंट पर क्या कुछ टाइम के लिए पढ़ लें देन वापस लौटा दे। तो ऐसे पब्लिक लाइब्रेरी स्टैब्लिश होने लगी ताकि गरीब लोग भी पढ़ना लिखना सीखे, किताब पढ़े, उनको भी ज्ञान मिले। ठीक है, अब ये जो लाइब्रेरी बनाते थे ये अमीर लोग बनाते थे, जो रिच पैटर्न्स होते थे, रिच लीडर होते थे उस जगह के, वो लोग बनाते थे। क्यों? ताकि उनको प्रिविलेज मिले, अब कभी प्रेस्टीज मिले, हाँ भाई हमने बनाई है, हमारा नाम हो। ठीक है, अपने नाम से लाइब्रेरी वगैरह खोल देते थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे ज्योतिबाई फूले ने। तो इन्होंने ना गुलामगिरी के बारे में किताब लिखी थी। गुलामगिरी इसलिए क्योंकि ना उस टाइम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में ना काफी ज्यादा होता था। ये गरीब अमीर, ठीक है, गरीब लोग ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, ठीक है, इन्होंने किताब लिखना शुरू की। इसे हम पुअर के अंडर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक पार्ट है उसका। फिर बी आर अम्बेडकर और ये ईवी राम स्वामी नायकर, इन्होंने भी जाति के बारे में काफी ज्यादा किताबें लिखना शुरू किया। फिर काशी बाबा छोटे और बड़े का सवाल, अब जो वर्कर्स वगैरह भी थे, ठीक है, जो किसी और के यहाँ काम करते थे, अपने एक्सप्लॉइट होते थे, इन लोगों ने भी क्या है लिखना शुरू किया। तो ये एक कानपुर मिल वर्कर थे, कानपुर की मिल में काम करते थे, तो इन्होंने भी ये किताब लिखी। फिर सुदर्शन चक थे एक नाम के, ठीक है, इन्होंने भी किताब लिखी सच्ची कविताएं। तो इस तरह से गरीब लोगों के बीच में भी ये काफी ज्यादा हो रहा था। अब अगर मैं बात करूं प्रिंट एंड सेंसरशिप की, प्रतिबंध की, तो क्या होता था कि अभी जैसे अभी भी आप हम कुछ कंट्रीज में देखेंगे ना, तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, जो लोग न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं या कोई भी चीज पब्लिश वगैरह करते हैं, प्रिंट करते हैं, उनके ऊपर ना एक प्रतिबंध लगा देती है कि अगर तुमने हमारे अगेंस्ट इस चीज से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज पब्लिश करी तो तुम्हारी ये पूरी बंद कर देंगे, या तुमको एग्जीक्यूट मार देंगे, या जेल की सजा सुना देंगे, कुछ इस टाइप से। तो बेसिकली जब सबसे पहले जो न्यूज़पेपर वगैरह पब्लिश शुरू हुआ था, ये बंगाल गैजेट है, और ये जो हमारे जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे, ये जो उसमें लिखते थे, तो ये इन्होंने पहले लिखना शुरू किया। ये क्रिटिसाइज करते थे, गॉसिप्स वगैरह के बारे में लिखते थे। ठीक है, तो बाद में क्या किया, वैसे तो उस बंदे को उन्होंने सजा सुना दी थी, जेल भेज दिया था, तो वो एक तरह से पता है वो इंग्लिश मैन के अगेंस्ट लिखते थे, तो वो एक तरह से सेंसरशिप चाहते थे, वो इंग्लिश मैन वगैरह। सेंसरशिप इन द सेंस वो चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ वो उनके अच्छे के बारे में लिखे, बाकी उनकी कोई बुराई ना लिखे। वो मतलब उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे, प्रेस के ऊपर। उनका एक कारण ये भी था कि अगर इन्होंने ये सब लिखना शुरू कर दिया हमारे बारे में, ठीक है, यहाँ पर तो फैलेगा ही फैलेगा, यहाँ पे फैलने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ओवरसीज भी चले जाएगा। मतलब जैसे कि इंग्लैंड में लोग बैठे हैं, ठीक है, वहां पर उन तक खबरें पहुंच गई थी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इतना डोमिनेट कर रहे हैं, तो एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता, तो उस चीज का इनको डर था। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में, तो इन्होंने ना प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रित करते हैं। अच्छा, बेसिकली इन्होंने एक ऐसा कुछ वो पास करा, एक्ट पास करा, जिसपे जो ये रूल है, प्रेस के रूल है कि हाँ सिर्फ आप हमारे अच्छे में प्रिंट करोगे, ऐसा कुछ नहीं प्रिंट कर सकते, हम लोग आपके ऊपर कंट्रोल करेंगे, सारी चीजें उनके नेगेटिव से रिलेटेड इन्होंने, ऐसा हुआ 1820 के कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में। फिर क्या हुआ, फिर गवर्नर जनरल बेंटिक आते हैं, उन्होंने बोला कि यार ये तो काफी ज्यादा गलत है। ठीक है, आप हमारे ऊपर इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, हम क्या बोले क्या नहीं, हम तो ऐसे कुछ लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने प्रेस कानूनों की पुनर्समीक्षा करी। इन्होंने उन लोगों को बोला कि ऐसे आप इतने रेस्ट्रिक्शन मत लगाओ, थोड़ी सी
लूज कर दो। एक पेटिशन उन्होंने साइन कर दिया, ठीक है। पेटिशन मतलब काफी सारे लोगों को मिलके एक साइन करवा के उन लोगों ने बोल दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बाद में क्या हुआ कि बाद में जब उन्होंने थोड़ा सा आराम दिया, मतलब ठीक है थोड़ी सी राहत दी, उसके बाद 1857 में क्या होता है, रिवोल्ट होता है। आपको पता है ना, हमारे इंडिया वाले वो रिवोल्ट करते हैं, हमारे जो वो होते हैं लड़ाई वाला युद्ध टाइप। तो ये इंग्लिशमैन वगैरह ने ये लिया कि भाई हमने इनको बोलने का मौका दिया और इन लोगों ने हमारे ऊपर क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। तो इन्होंने देसी प्रेस के ऊपर मुंह बंद करने की मांग की। इन्होंने क्या किया, उसको एकदम बंद करना चाहा। फिर उसके बाद क्या है, इन्होंने वर्नाकुलर एक्ट पास किया। वर्नाकुलर एक्ट में ये था कि बेसिकली वर्नाकुलर का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, कि आप कुछ भी पब्लिश करोगे, कुछ भी लिखोगे, उस पे हम पहले पढ़ेंगे, हम अप्रूव करेंगे, तभी आप उसको छाप सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो ये सब चीजें हो रही थी। फिर आते हैं हम 1908 में, बाल गंगाधर तिलक को उनके काम केसरी के लिए गिरफ्तार किया गया। हाँ, फिर बाल गंगाधर तिलक ने अपना न्यूज़पेपर लिखा, ठीक है, न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम था केसरी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता भी है काफी सारे एग्जाम में, ये जो केसरी लिखा हुआ है, ठीक है। और 1907 में उनको उस चीज के लिए क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिशर्स वगैरह ने। तो ये सारी चीजें हुई थी। तो यहीं पे हमारे ये वाला पार्ट समाप्त होता है।